नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है, आप अभी भी ज़्यादातर माउस को यूज़ करते हो, या फिर आपने कोई टैब खोलना है या आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, अगर आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप ज़्यादातर माउस को यूज़ करते हो। लेकिन वीडियो को जब एडिट करते हो तो वीडियो को कट करने के लिए भी ज़्यादातर आप माउस का यूज़ करते हो। लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे यही काम आपका चुटकियों में हो जाएगा। इसके लिए होते हैं दोस्तों शॉर्टकट कीज, जो कि कीबोर्ड को भाई आप यूज नहीं करते हो ना। कीबोर्ड से इतने ज्यादा काम होते हैं जो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता तो आज मैं आपको ऐसे शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे आप माउस को यूज करना कम कर दोगे और कीबोर्ड को आप धड़ाधड़ भाई मिनटों में एक शॉर्टकट की लगा के 10 मिनट का काम चुटकियों में 1 मिनट में कर सकते हो। तो ऐसी कमाल की ट्रिक एक्चुअली में है कौन सी, तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली बार आए हो वीडियो देखने के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कमाल की यूजफुल वीडियोस के लिए। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कमाल के शॉर्टकट की से। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एक साइड में एडिटिंग कर रहे हो, एक साइड में आपने मूवी लगाई हुई है और एक साइड में आप कोई फोटो एडिट कर रहे हो, या एक साइड में आप कोई वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हो, माउस को ले जाते हो और उसको ओपन करते हो, आपने ऐसा नहीं करना। तो बट आपने इसके लिए एक यूज करना है बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की, जिससे आप एक टैब से दूसरे एक एप्लीकेशन या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप 1 सेकंड के बीच में वहां पे चले जाओगे। तो इसके लिए आपने यूज करना है अल्ट प्लस टैब। तो अल्ट दबाकर जब आप टैब के ऊपर क्लिक करोगे, जितना भी दोस्तों आप एप्लीकेशन या फिर कुछ भी आपने खोला होगा तो उसको आप सिंपली ऐसे स्विच कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल का एक शॉर्टकट की है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की आता है, तो मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह या फिर कुछ पीसी के बीच में खोला हुआ है, तो इसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की आता है, मान लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह ऑन किया है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्रोम ओपन किया है, तो क्रोम ओपन करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पर माउस का काम खत्म करने के लिए हमने दोस्तों एक शॉर्टकट की अपनाना है जिसका नाम है विंडो प्लस डी। जी हाँ, विंडो प्लस डी जब दबाओगे, देखो दोस्तों ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर माउस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विंडो प्लस डी क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की आता है, मान लो कि आपने कोई नया टैब ओपन करना है क्रोम ब्राउजर के बीच में या ओपेरा में, कोई भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। नया टैब ओपन करने के लिए आप माउस को यूज करते हो, ऐसे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर माउस का काम खत्म करने के लिए हमने क्लिक करना है कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। कंट्रोल प्लस जब टी, ये वाला हम शॉर्टकट की यूज करेंगे एक नया टैब खोलने के लिए। यहाँ से आप जितने मर्जी दोस्तों टैब यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है, जरूर इसको यूज करना। तो इसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की आता है, मान लो कि आपने कोई वीडियो देखी है, कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है, या फिर कोई भी वेबसाइट के बीच में जाकर आपने कोई काम की वेबसाइट आपको मिल गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वही वेबसाइट दोबारा मिल नहीं पाती। तो इसके लिए हम हिस्ट्री ओपन करते हैं। तो हिस्ट्री ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 डॉट पे जाते हैं, तो यहाँ पर माउस से हम हिस्ट्री ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री का आ जाता है ऑप्शन। तो दोस्तों, और हिस्ट्री ओपन करने के लिए हमने 2-3 टैब को क्लिक करके फिर हिस्ट्री ओपन की, बट इसको अब हम बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। इसके लिए आपने यूज करना है कंट्रोल प्लस एच, ये वाला आपने शॉर्टकट की यूज करना है। वाला शॉर्टकट की अपना के आप कोई भी एप्लीकेशन में या कोई भी सॉफ्टवेयर के बीच में उसकी हिस्ट्री वगैरह ओपन कर सकते हो, कंट्रोल एच ये वाली शॉर्टकट की यूज करके। इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की आता है, मान लो कि आपने कोई भी ब्राउजर के बीच में, जैसे नॉर्मली आप आईडी वगैरह लॉगिन करते हो, लेकिन वो वाली आप जो आईडी लॉगिन करना चाहते हो वो आप प्राइवेट ब्राउजर में करना चाहते हो। आई मीन कि आप इनकोग्निटो मोड के बीच में यूज करना चाहते हो, लेकिन इनकोग्निटो मोड हम 3 डॉट पे जाकर यहाँ से हम न्यू इनकोग्निटो, यहाँ पर न्यू इनकोग्निटो विंडो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। ये वाला आपने शॉर्टकट की यूज करना है, माउस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो ये वाला शॉर्टकट की यूज करके आप इनकोग्निटो मोड ऑन कर सकते हो, प्राइवेट ब्राउजर ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप यूट्यूब भरो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर भरो, हर एक के बीच में आप आईडी लॉगिन करोगे तो इसके बाद जब कट कर दोगे तो पूरी हिस्ट्री आपकी उड़ जाएगी। ये आता है, मान लो कि आपने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है और यहाँ पर आप मल्टीपल टैब्स को ओपन करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सॉन्ग्स यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो सॉन्ग मैं यहाँ से सुनना चाहता हूँ, कोई भी आप
कोई भी वेबसाइट में जाकर आप सॉन्ग सुन सकते हो। जैसे कि मैं ये वाले जियो सावन वाले को ओपन करना चाहता हूँ टैब को, जैसे कि मैं जियो सावन वाले ये टैब को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो फिर ये ओपन होता है। तो इसके लिए एक आपने बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की यूज करना है। तो आपने बस कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल दबा के रखो। तो यहाँ पे माउस के साथ बस आपने ओनली क्लिक करना है, कितने चाहो भाई उतने आप टैब ओपन कर सकते हो, ठीक है। बस कंट्रोल दबा के रखना है। ये वाला बहुत ही काम का शॉर्टकट की है, यू लिख के रख लो या फिर आप इस वीडियो को सेव करके रख लो। इसके बाद हमारा जो अगला दोस्तों शॉर्टकट की आता है, मान लो कि मैंने कोई भी मतलब टैब वगैरह ओपन किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टैब बहुत ज्यादा काम का होता है जिस वेबसाइट को हमने ओपन किया था, बट कई बार क्या होता है कि वही टैब भाई मतलब हमारे हाथ से निकल जाता है, हमसे कट हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको दोबारा से मतलब ढूंढना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन इसके लिए आपने वही टैब को वापस लेकर आ सकते हो। इसके लिए आपने एक शॉर्टकट की यूज करना है। लास्ट हमने टैब दोस्तों क्लोज किया था, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। ये देखो जो लास्ट हमने टैब्स दोस्तों क्लोज किए थे वो सारे टैब यहाँ पे दोबारा से खुल जाएंगे, ठीक है। देखा जो भी हमने दोस्तों टैब यहाँ पे मतलब कट किए थे वही टैब दोस्तों दोबारा से खुल के हमारे सामने आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की आता है दोस्तों, मान लो कि आपने मतलब कोई चीज को कट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, ठीक है। तो कट करने के लिए आप मतलब या फिर कोई ब्लेड को यूज करते हो या फिर कोई कैंची को यूज करते हो। तो ज्यादातर लोग माउस को यूज करते हैं लेकिन कीबोर्ड को यूज नहीं करते। तो कीबोर्ड को दोस्तों अब हम यूज करेंगे तो कट करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे लगा के चलो कि मैंने इतनी चीज दोस्तों यहाँ पे कट करनी है। आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ का इतना पार्ट मैंने कट करना है, तो मैं दोस्तों इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज करूंगा। आपने कंट्रोल प्लस बी क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल बी क्लिक करोगे तो फिर से आपने कंट्रोल बी क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल बी दोस्तों क्लिक करोगे तो बाद में आपने उतना पार्ट सिलेक्ट कर लेना है माउस के साथ, फिर आपने डिलीट के ऑप्शन को दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि आप कट करके कोई भी चीज को कीबोर्ड के साथ यूज करके डिलीट कर सकते हो। अलग से आपको माउस को यूज करके डिलीट करने की जरूरत या कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की आता है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मान लो कि हम कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा पार्ट होता है जो हमने कट नहीं करना लेकिन गलती से हमसे कट हो जाता है, तो उसको हम वापस कैसे लेके आएंगे। तो वापस लाने के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, अपने कंट्रोल प्लस जेड दबाना है। जो पार्ट हमने दोस्तों डिलीट किया था वही पार्ट अब दोबारा से वापस आ चुका है। तो अगर आपका गलती से कोई भी चीज अगर डिलीट हो जाती है तो आपने कंट्रोल प्लस जेड करके कोई भी चीज को आप वापस लेके आ सकते हो। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की आता है, मान लो कि आपने कोई भी चीज को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने के लिए दोस्तों आप क्या करते हो कि आप माउस को यूज करके इस टाइप से आप मतलब सिलेक्ट करते हो, तो फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हो। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको एक चीज मैं बताता हूँ जिससे आपने मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों आप मतलब ज्यादा टाइम लगाए, आप बहुत ही कम समय के बीच में ये काम कर लोगे। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस आपने एरो दबाना है, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी दोस्तों टेक्स्ट को आप चुटकियों के बीच में सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद ये वाला शॉर्टकट की आपने यूज करना है, शिफ्ट प्लस एरो। कोई भी चीज को आपने जब सिलेक्ट करना है तो उसके बाद आपने एक और शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी करोगे तो फिर भी करने के लिए हमने कंट्रोल सी यूज किया है। अब पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो चीज हमने दोस्तों सिलेक्ट की थी यहाँ पर आ चुकी है, आ गई है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है, हो गया ना। तो इसके बाद जो लास्ट शॉर्टकट की आता है, जैसे कि मान लो आपने कंप्यूटर को दोस्तों ऑफ करना है, तो कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए आप विंडो के ऊपर जाते हो, यहाँ पे जाते हो तो शटडाउन के ऊपर क्लिक करते हो। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा कमाल का शॉर्टकट की यूज करेंगे। मैं आपको दो शॉर्टकट की बताऊंगा कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। पहला जो शॉर्टकट की आता है वो है दोस्तों अल्ट प्लस F4, ठीक है। यहाँ पे आपने विंडो शटडाउन का ऑप्शन आ चुका है, अल्ट प्लस F4, तो ओके आपने कर देना है। ओके आपने नहीं करना तो आपने डायरेक्टली एंटर दबा देना है। अभी मैं एंटर नहीं दबाऊंगा, पीसी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। जो दूसरा शॉर्टकट की आता है वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल अल्ट डिलीट, ये साथ में दोस्तों आपने दबाना है। पहले कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के रखो, फिर अल्ट दबा के रखो, फिर डिलीट दबा दो। तो उसके बाद आपने एंटर कर देना, तो आपका जो पीसी है दोस्तों शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की है। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताए हैं तो जरूर दोस्तों आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर ऐसी और कमाल की और वीडियोस देखना चाहते हो या फिर काम की और वीडियोस जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।